हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है बाबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं 50 डेज टॉपर सीरीज का आज 17वां क्लास है, यानी 17वां क्लास है। यदि कोई न्यू स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले 16 क्लास 50 डेज टॉपर सीरीज का हो गया बाबू। जरूर 1 क्लास से आप स्टार्ट कीजिए ताकि आपका सपना साकार हो सके। आज हम मैथमेटिक्स के टॉप 5 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं बाबू, और बहुत मजेदार क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और आप लोग भी राइट डाउन कीजिए, त्रिभुज डीईएफ समरूप है, यानी सिमिलर की बात किया गया है बाबू। समरूप है और इनके क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू। और इनके क्षेत्रफल क्रमशः क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है? 64 वर्ग सेमी दिया हुआ है। 64 वर्ग सेमी। और दिया हुआ बाबू 121 वर्ग सेमी है बाबू, सेमी है। यदि दिया हुआ है, यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करना है बाबू। बीसी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बीसी ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग राइट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कितना आंसर आ रहा है, ये चीज पर भी फोकस कीजिए। आप लोग एक चीज जान लीजिए, यदि हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे, टोटल 30 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 15 का ही जवाब देना है, जो 2 मार्क्स का होगा बाबू। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। 2 ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। जैसे हम ट्रायंगल की बात कर देंगे, एक ट्रायंगल आपका क्या दिया हुआ बाबू? ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इसी का सिमिलर में दिया हुआ एक ट्रायंगल। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, यानी एक ट्रायंगल दूसरे का क्या है बाबू? सिमिलर है। दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है बाबू। एक को मान लेते हैं डीईएफ, जो दिया ही हुआ है दोनों का नेम। एक का एरिया आपका कितना दिया हुआ है? एक का एरिया 64 वर्ग सेमी और दूसरे का एरिया 121 दिया हुआ है। यहां से हम लोग जानते हैं बाबू कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ की यदि बात कर देंगे, तो इसका जो साइड होता है उसका रेशियो का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो एबीसी देखिए ध्यान से, एबीसी का एरिया कितना दिया हुआ है? एबीसी के एरिया की बात कर देंगे तो 64 दिया हुआ है, और डीएफ की एरिया 121 दिया हुआ है। स्क्वायर है, इधर रूट में आ जाएगा, तो यहां से बीसी बटे क्या हो जाएगा? ईएफ हो जाएगा। अब आपका आंसर आ गया। 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 8, और यहां से 11 हो जाएगा। और बीसी का वैल्यू ज्ञात करना है। ईएफ कितना दिया हुआ है? 15.4 दिया हुआ है। डेसिमल को जैसे उड़ाएंगे तो ऊपर में जाके कितना हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। 11 से काटिए 1 और 4, तो यहां से आपका बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुना 8 112 हो जाएगा। 112 बटे 10 यानी 11.2 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। तो बेहतरीन सवाल था, 2 मार्क्स में ये सवाल पूछे गए हैं बाबू। कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगा। बहुत अच्छे ढंग से भी हम सॉल्व कर दिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी नोट कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 2 की हम बात कर देते हैं बाबू। मेंसुरेशन से लिए हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपको क्या करना है बाबू? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है? याद कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। जिसका कोण कितना है बाबू? जिसका कोण 60 डिग्री है। जिसका कोण 60 डिग्री है। चलिए आप लोग राइट डाउन कीजिए और क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए बाबू। बेहतरीन सवाल है। करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहां पर देखिए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने के लिए भी सीखिए। सॉल्यूशन लिख लीजिए, हल। त्रिज्या कितना दिया हुआ? लिख लीजिए त्रिज्या बाबू। त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे कितना हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। देख लीजिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू देखिए कितना दिया है 60 बटे कितना 360 गुना कितना बाबू? पाई का वैल्यू 22 बटे 7 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 गुना 6। तो दिस से दिस कैंसिल आउट। 36 देखिए 36 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 6 दुना 12 1 13 यानी 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था बाबू। मेंसुरेशन का टॉप मोस्ट सवाल है। 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 2 भी हम सॉल्व कर दिए हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग राइट डाउन इसके बाद भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए टोटल 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 ट्राइगोनोमेट्री से लिए हैं। क्वेश्चन 3 की यदि बात कर देंगे बाबू तो ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर कितना बाबू? 13 बटे कितना है 12। 13 बटे 12 तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान को क्या करना है? ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ट्राइगोनोमेट्री से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर में से, इसीलिए हम अधिक क्वेश्चन ला रहे हैं बाबू। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे। सॉल्यूशन की यदि बात कर देंगे सॉल्यूशन तो आपको दिया हुआ है बाबू। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया हुआ है। अब देखिए कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहां से P चाहिए तो P बराबर होता है अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। 13 का यदि स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 169 बाबू और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। माइनस कर दीजिए 25। यहां से ये आ गया 5 आपका। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है आपको कोट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। कोट थीटा का मान, कोट क्या होता है? tan का जस्ट अपोजिट होता है। tan लंब बटा आधार होगा
लंब बटा आधार, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार कितना है देखिए बाबू 12 और लंब कितना हो जाएगा 5, तो 12/5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए बाबू, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू। 12/5 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से आप लोग फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। रियल नंबर से लिए हैं क्वेश्चन 4, किससे लिए हैं, रियल नंबर से। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकाले बाबू, LCM निकाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉस और मॉस निकालने के लिए होगा कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर का ही है बाबू। रियल नंबर, वास्तविक संख्या का ये क्वेश्चन है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे बाबू। बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं सर HCF 1 होगा, LCM भी बताइए ना, दोनों ना लिखना चाहिए आपको। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिए ध्यान से, केयरफुली देखिए। अब देखिए यहां पर अभाज्य गुणनखंड 3 नंबर दिया हुआ, 8, 9 और 25। 8 को क्या लिखेंगे फैक्टर के रूप में, 2 × 2 2 क्यूब लिख देंगे। 9 को क्या लिखेंगे बाबू, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। 25 को क्या लिखेंगे, 5 × 5 स्क्वायर हो जाएगा बाबू। HCF की बात कर देंगे, यहां से HCF देखिए कौन कॉमन आ रहा है, एक ही हो जाएगा HCF। LCM की बात कर देंगे बाबू, LCM तो 2 का क्यूब 8 गुना कितना, 9 गुना, या लिख लीजिए इसे 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। यहां से 8 गुना 9 गुना कितना बाबू 25, 25 अटक कितना हो गया 200, 200 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 इज द आंसर। यानी आपका 2 आंसर हो गया बाबू। HCF कितना हो गया, HCF 1 हो गया, और LCM की बात कर देंगे तो LCM 1800 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है बाबू। क्वेश्चन 5 को वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए 2026 के लिए। कह रहा एक तार वृत्त के रूप में है, एक तार वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या, रेडियस की यदि बात कर देंगे, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे। आपको साइड फाइंड करना है, ज्ञात करे, जो तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है, जो तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है। चलिए बेहतरीन सवाल है। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आपको टेक्निक जानना पड़ेगा बाबू।
कह रहा है कि एक तार वृत्त के रूप में है। सबसे पहले जो आपका तार है, वायर है, वो वृत्त के रूप में है, यानी सर्कल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है एक तार। बहुत अच्छी बात है। जिसकी रेडियस 84 सेंटीमीटर है बाबू, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। यानी तार को किस में कन्वर्ट कर रहा है बाबू? एक वर्ग में कर रहा है। उस सर्कल टाइप का है, उसको वर्ग में कर रहा है। जब किसी चीज को चेंज किया जाता है तो वहां पर याद रखेंगे, जितने वॉल्यूम का वह तार रहेगा उतने ही वॉल्यूम का वह वर्ग भी बनेगा। यानी उसके वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वॉल्यूम हमेशा अनचेंज रहेगा। तो यहां पर देख लीजिए बाबू, दो फिगर है। यदि हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। एक तार जो है किस तरह का है बाबू? वृत्त के फॉर्म में है। तो एक वृत्त बना लेते हैं जिसकी रेडियस बाबू कितना है, रेडियस की बात कर देंगे। देखिए जिसकी रेडियस कितना दिया हुआ है, r बराबर 84 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। ये कन्वर्ट किस में हो गया बाबू? वर्ग में हो गया। इससे एक स्क्वायर का फॉर्म बना लिया गया। और इसका आपका साइड क्या होगा, यही बोल रहा है फाइंड करने के लिए। इस कंडीशन में दोनों के पेरीमीटर को क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। तो यहां पर आप देखिए बाबू, थोड़ा सा देखिए यहां पर, यहां लिख देते हैं। ये तो आपका हो गया सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त हो गया। और ये आपका हो गया स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब हो गया वर्ग। इस कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे, दोनों के पेरीमीटर को इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे बाबू? तो देखिए यहां पर वृत्त की परिधि लिख देंगे। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा बाबू, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमाप। वर्ग की परिमाप निकाल देंगे बाबू। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है और वर्ग की परिमाप बराबर 4a। आपको देखिए निकालना क्या है यहां पर बाबू? साइड निकालना है। ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है बाबू। यानी सर्कल को वह किस में कन्वर्ट कर रहा है बाबू? स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा है। हमको ए फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ 2 गुना 22/7 पाई का वैल्यू, और आर का वैल्यू देखिए 84 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको। 84 लिख दीजिए बराबर 4a। तो 12 सतह कितना हो जाएगा? 84 बाबू। 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। यानी ए का वैल्यू निकल गया 44 गुना 3, 4 तिया 12 और 12 एक 13, यानी 132 सेंटीमीटर जो है, 132 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? साइड निकल गया। दिस इज द आंसर। यही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया बाबू। कितना निकल गया? 132 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में बाबू 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन को कराए हैं। बिल्कुल आप लोग 2 मार्क्स को इसी तरह लिखिए, यानी आपका लिखने का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट ये सवाल को बनाएगा, लेकिन आप किस तरह लिख रहे हैं, अपनी शब्दों का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर एग्जामिनर का अधिक फोकस रहता है। हमेशा आप देखिएगा ना, क्वेश्चन के ऊपर में लिखा होता है कि जो कैंडिडेट्स है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तब आपको बेहतरीन मार्क मिलेगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में बाबू प्रॉब्लम है उसका भी समाधान हो जाए और उसको भी बेहतरीन मार्क मिल सके। चलिए बाबू मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास 18 में आपका मोस्ट वेलकम होगा। चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।